Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रहेगा कि सुबह ही जो हमने निफ्टी के लेवल्स बताए थे, इनफैक्ट 24,000 और 23,900, ये सपोर्ट के बेसिस पे आप कल का वीडियो देख लेना। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ही चला एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि गैप डाउन हो गया और मुझे पता है कि किसी ने भी कुछ ज़्यादा कमाया नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे सिर्फ इतना ही आज के दिन में बताना है कि सपोर्ट कितने फंटास्टिक डॉट टू डॉट वर्क करते हैं और कैसे ये सपोर्ट को कैच करना है, ये मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। और यही एनालिसिस का मुझे प्रूफ देना है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि कल बहुत एक्साइटिंग दिन रहने वाला है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल का दिन कैसे रहेगा, कौन से एक्साइटिंग लेवल्स रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले थोड़े बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम है तुषार गोने। हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। कल के लिए सेंसेक्स का भी एनालिसिस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों फैमिली का हिस्सा बनना है? तो कुछ डेमो ट्रेड्स हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल आज एक्सपायरी के ट्रेड बताए थे, बट जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था नहीं गिरा, तो 2 या 3 पॉइंट पे हमने एग्जिट करवा दिया। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉप न्यूज देखते हैं क्या है। टॉप न्यूज क्या है? तो जीएसटी काउंसिल वोंट डिस्कस इन्फोसिस 32,000 करोड़ जीएसटी नोटिस ऑन दिसंबर एज द इशू इज अंडर रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये छूट गया तो इन्फोसिस कहां के कहां ऊपर जा सकता है। 32,000 करोड़ बड़ी जीएसटी होती है। चाइना's ban on exporting anti-money and other key mineral puts pressure on the US military supply chain, escalating trade tension। तो चलो ये चलते रहेगा, मार्केट पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। SEBI has made stricter rules for SME IPOs। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SMEs के जो IPO निकलते हैं, अब SME स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे 10 गुना 20 गुना रिटर्न्स देते हैं, बट कुछ ज़्यादा उसमें फंडामेंटल्स नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहता है, तो कोई भी आके स्टॉक को 10 गुना बढ़ा के जाता है। बट अब धीरे धीरे वैसे नहीं होगा। अब रिक्वायरिंग प्रॉफिट्स इन 2 ऑफ द 3 लास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड बैनिंग फंड्स फॉर प्रमोटर लोन रीपेमेंट्स। तो अगर कुछ लोन है प्रमोटर का तो फंड्स भी नहीं मिल सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एसएमई का जो बूम चल रहा था, पहले सेबी ने डेरिवेटिव्स का बूम कम कर दिया, अब एसएमई का बूम कम कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर यही है 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी ये सब कुछ नहीं करते, हम पोर्टफोलियो भी हैंडल नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और ये रहा नंबर। अगर आप चाहते हो कोई भी स्टॉक का एनालिसिस मैं आपके लिए करूं, तो आप यहां पे देख सकते हो। अमित जी, मधुसूदन एंड सुभाराशकर जी ने कहा है चावड़ा इंफ्रा एनालिसिस, बाद में बीईएल और टीडी पावर एंड जीनियस पावर। इन सब का मैं आपको कुछ एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताने वाला हूं, जस्ट इन जनरल मैं ट्रेंड डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम स्टॉक को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में डिस्कस करते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड डिस्कशन रहेगा जो सेशन के एंड में रहेगा। तो आइए फटाफट सेशन के और चलते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, कल जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं पकड़ूंगा। यहाँ पे आवरली चार्ट है, ये निफ्टी का है। और अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम लीवर्स लिया था। तो 23,900 से लेके 23,840 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो क्या मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, सब मार्केट में सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। आप आज के दिन में, अब ये तो आपको पता चला ये एक सपोर्ट है, बट थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। आज के दिन में अगर आप ठीक से नोटिस करो तो इतनी बुरी स्ट्रेंथ है मार्केट की कि आप देख सकते हो ये चार्ट खुद ब खुद मार्केट का दर्द बयां कर रहा है
क्योंकि हर बार जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो एफआईआई लगातार लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब तो फेड रेट कट का भी इशू हो गया, बट फिर भी एफआईआई पागल की तरह सेलिंग कर रहे हैं। और इसके लिए हो क्या रहा है, अभी भी मार्केट में वो जोर नहीं दिख रहा है जिसके कारण मार्केट ऊपर उठ सके। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स हम ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, मैं ये मानता हूं, बट एट द सेम टाइम ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिर्फ काफी नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आप बोलोगे सपोर्ट दिया क्यों है? तो सपोर्ट इसीलिए है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा थम जाएगा, वापस ऊपर आएगा, और जब एफआईआई पावरफुल सेलिंग और जारी रखेंगे तो ये और नीचे गिरेगा। तो फिर ट्रेड कैसे करना है? कल का सेंसेक्स का या निफ्टी का ट्रेड कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही कहूंगा कि क्योंकि 23,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, मेरा ये मानना है अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि जब ये पॉइंट जब 23,850 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल हो जाए तब आप पुट ले सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके पहले आप कितना भी पुट लेने को ट्राई करोगे, आप देख सकते हो कि साइडवेज मार्केट घूम रहा है ये रेंज में। तो मेरे हिसाब से 23,850 के बाद ही 15 मिनट्स, क्योंकि सब करके ऊपर आने के चांसेस है, तो पूरा स्टेबल होने दो, पूरी तरीके से सेलर ने दबा देने दो बायर्स को। कुछ भी स्पाइक नहीं आना चाहिए। ये स्पाइक का मसला आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? बट ऑब्वियसली अगर आप 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करोगे तो स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट जब आप 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के लिए फुल बॉडी पूरा इंतजार करते हो, इसका मतलब क्या है? बीच बीच में जो भी बायर्स का स्पाइक होता है ना, वो सब निकल जाता है और उसके बाद आपको एक बड़ी मूव नीचे के डायरेक्शन में मिल सकती है। तो 23,850 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको पुट के लिए लेगी। कितना पॉइंट्स करना है? तो मैं क्योंकि बहुत नीचे सपोर्ट है इसके बाद, तो मैं इतने बड़े बड़े लेवल्स नहीं दूंगा। मैं सिंपली कहूंगा 23,780 तक आप ट्रेड कर सकते हो। ये जोन में अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो, और कुछ भी ग्रीन कैंडल्स नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। आप अगर रिस्क टेकर हो और लेके जाओ। टारगेट बहुत नीचे है, तो मैं अननेसेसरीली बड़े बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा। तो 50 या 80 पॉइंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट्स का आप टारगेट नीचे के डायरेक्शन में देख सकते हो। अब ऊपर के डायरेक्शन में कब जाना है? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कहूँगा 24,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जा सकता है आपको? 24,150 का टारगेट। इसके बाद में के टारगेट्स ऊपर के या नीचे के आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेंगे। अब आप बोलोगे ये तो कोई भी बता सकता है, आपने ऊपर का दिया, आपने नीचे का दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? बट एट द सेम टाइम हम ये सब जानते हुए हम गड़बड़ कहाँ पे करते हैं? तो हम गड़बड़ यहाँ पे ही करते हैं कि आज जैसे बहुत ट्राई कर रहे थे कि एक्सपायरी कुछ तो मुंह आए, थोड़ा सा तो ये मिले, बट नहीं मिला। राइट? क्यों? क्योंकि कंजेशन या नो ट्रेड जोन में हम ट्रेड कर रहे थे। राइट? तो ये नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई करना, इसके लिए पेशेंस रखना, इसके लिए ध्यान देना कि कब ये ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ट्रेंड कौन सी है, यही सब का जब आप डिटेल में पढ़ाई करते हो
तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे 24,000 के को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपन इंटरेस्ट आज के लिए था। इसके लिए डेफिनेटली लग रहा था कि 24,000 के ऊपर जाना मार्केट को पॉसिबल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट का तो रेजिस्टेंस दिख ही रहा था, बट एट द सेम टाइम कैंडल्स भी पावरफुल नहीं बन रही थी। और कल के एनालिसिस के लिए यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, बट जब एक्चुअल मार्केट मूव होता है इंट्राडे में, तब डेफिनेटली हम कुछ इंडिकेटर्स लगा के हम कुछ 15 मिनट्स में वेव का चार्ट का मीन्स कंसेप्ट देख के अच्छा खासा मार्केट के मूव्स को कैच कर सकते हैं। अब ये रहा मीन्स निफ्टी का ट्रेड। जब हम सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंसेक्स में भी वही हुआ। कल का ट्रेड स्ट्रेट अवे मीन्स हिट हो गया, टारगेट के नीचे चला गया तो कुछ नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जैसे निफ्टी में फैंटास्टिक सपोर्ट था, आप देख सकते हो कैसे सपोर्ट्स एग्जैक्टली काम करते हैं, कैसे परफेक्ट यही सपोर्ट रेंज में 79 के सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। ये कल डिस्कस किया था। अब हम ट्रेड कब लेंगे, तो बट ऑब्वियसली 79 के नीचे कितना लेंगे, 200 पॉइंट्स, क्योंकि मैं अननेसेसरीली आपको बड़े बड़े टारगेट्स नहीं देना चाहता ऐसे मार्केट में। अब ऊपर का ट्रेड कब लेंगे, तो ऊपर का ट्रेड हम लेंगे 79,500 के ऊपर। कैसे लेंगे, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 15 मिनट्स यहाँ पे नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग। कहाँ तक जाएंगे, तो अगर आप देखोगे एक्चुअली आप 80,000 तक जा सकते हो, क्योंकि ये एक पावरफुल रिटर्न ये है। तो कल कम से कम 500 पॉइंट की रैली ये वोलेटाइल मार्केट में आपको मिल सकती है। अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी देख सकते हो। बैंक निफ्टी में आइए देखते हैं किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी नीचे गिरना चालू हो गई है, और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा जोन में मीन्स ये है। बैंक निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा है, 52 के। बैंक निफ्टी का नीचे का सपोर्ट कौन सा है, तो 51 के। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। 51,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आप 51 के तक जा सकते हो, और 51,750 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आप 52 के तक जा सकते हो। बस ये सिंपल सा एनालिसिस 500 पॉइंट या 300 पॉइंट अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलेगा, कल का सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स देख लो। चावड़ा आइए देखते हैं। चावड़ा कंसेप्ट में गड़बड़ है, क्योंकि वीक अप ट्रेंड है। हमें ऐसे 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 करने वाले स्टॉक नहीं चाहिए। वीकली चार्ट में अगर ऐसा कर रहा है तो बार बार अपना स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं अगर रहता था ये स्टॉक नहीं खरीदता था, बट एट द सेम टाइम अब ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाने के इसमें है, तो पेन ज़्यादा है। साइड से अब ये डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। बीएल आप देखोगे एक फैंटास्टिक रैली हो चुकी है, और दूसरी रैली अभी तक होना बाकी है। अब यहाँ से ये कंसोलिडेट कर सकता है, कौन से पॉइंट तक, 220 तक, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बीईएल बिल्कुल भी फिलहाल के लिए सही नहीं है, ओवरऑल स्टॉक सही है। टीडीएस पावर सिस्टम तो प्योरली आप भी समझ सकते हो कि साइड ट्रेंड में है। ये रहा साइड ट्रेंड, ये रहा अप ट्रेंड, ये रहा डाउन ट्रेंड। तो टीडीएस पावर साइड ट्रेंड में है, तो बिल्कुल भी आपको, ऑफ कोर्स ये 15 मिनट्स चार्ट है, मैं वीकली चार्ट में देखता हूं। वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन कर रहा है, अप ट्रेंड में है बट कंसोलिडेट कर रहा है। तो इतने जल्दी ऊपर जाने के चांसेस कम है। यहाँ पे 360 के आसपास या 300 के आसपास
सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर जा सकता है। तो अभी भी पेन इसमें बाकी है, कुछ कर नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।